मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस के आरक्षण को खत्म करने वाले बयान को लेकर करारा जवाब दिया। शाह ने कहा, कांग्रेस झूठ फैला रही है कि अगर बीजेपी को 400 सीटें मिली तो ये आरक्षण समाप्त कर देंगे। महाराष्ट्र में चुनावी रैली के दौरान अमित शाह ने आरक्षण के सवाल पर कांग्रेस पर हमला करते हुए ये भी कहा कि हमारे पास 2 टर्म से पूर्ण बहुमत है। हमने अपने बहुमत का उपयोग कभी भी आरक्षण को हटाने के लिए नहीं, बल्कि धारा 370 को हटाने और ट्रिपल तलाक को समाप्त करने के लिए जरूर किया। जब तक बीजेपी राजनीति में है तब तक ना हम आरक्षण हटाएंगे और न ही हटाने देंगे। महाराष्ट्र के गोंदिया में अमित शाह ने बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को लेकर भी बड़ा बयान दिया। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा, कांग्रेस अब बाबा साहेब का नाम लेकर आज वोट मांगने के लिए घर घर घूम रही है, लेकिन कांग्रेस ने 5 दशक शासन करने के बाद भी बाबा साहेब को भारत रत्न नहीं दिया। बीजेपी ने बाबा साहेब से जुड़े हुए 5 तीर्थ स्थानों को विकसित करके बाबा साहेब को युगों युगों तक अमर करने का काम किया। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने बीजेपी को लेकर बड़ा बयान दिया। तेजस्वी ने कहा, ईडी, आईटी, सीबीआई, धन और बल अगर लेवल प्लेइंग फील्ड हो तो बीजेपी की 100 सीटें भी नहीं आएंगी। कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के लिए 10 उम्मीदवारों की एक लिस्ट जारी की। इस लिस्ट में कन्हैया कुमार उत्तर पूर्वी दिल्ली से मनोज तिवारी के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। जेपी अग्रवाल चांदनी चौक, उदित राज उत्तर पश्चिमी दिल्ली से चुनाव लड़ेंगे। उड़ीसा में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने हनुमान जयंती के मौके पर मंदिर में दर्शन किए। दर्शन के बाद उन्होंने पीएम की तारीफ करते हुए कहा, आज देश में एक अद्भुत आध्यात्मिकता की लहर देखने को मिल रही है। इसका श्रेय पीएम मोदी को जाता है। पटना में एलजेपी रामविलास प्रमुख चिराग पासवान ने आरजेडी पर तीखा हमला बोला। चिराग ने कहा, आरजेडी बिहार की पार्टी है, उसमें से लोकसभा में कोई भी सांसद नहीं है और आप घोषणा पत्र निकाल रहे हैं। लोकसभा का चुनाव देश भर का चुनाव है। बीजेपी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, जनता का मूड एक तरफा है। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा कि बीजेपी के संकल्प पत्र में गरीब कल्याण, युवा, अन्नदाता और नारी शक्ति पर फोकस किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने 2047 तक भारत को विकसित बनाने का संकल्प लिया। लोकसभा चुनाव में मंडी से बीजेपी प्रत्याशी कंगना रनौत ने कांग्रेस की लिस्ट को लेकर हमला बोला। उन्होंने कहा, हम अपना प्रचार कर रहे हैं, उम्मीदवारों की घोषणा होनी ही थी। अच्छा हुआ कि ये हो गई। लोगों का उत्साह देखकर पूरी टीम प्रोत्साहित महसूस कर रही है। बीजेपी के संकल्प पत्र पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, यह संपूर्ण भारत के उदय का संकल्प पत्र है। यह संकल्प पत्र विकसित भारत का संकल्प है, जिसमें हर वर्ग का उत्थान सुनिश्चित किया गया है। देश में यूसीसी का भी संकल्प इसमें शामिल है।